कारण और सूक्ष्म तीनों शरीरों का जो हमको बोध होता है, जैसे कि आज हम केवल एक ही शरीर में का बोध है हमारे लिए, तो एक ही घाट पर ही हम रुके हुए हैं, दूसरे घाट पर जाकर के नहीं देखते। गुरु जब हमको मिल जाता है तो हमारे लिए फिर आत्मा का ज्ञान हो जाता है, वो सूक्ष्म शरीर को जन्म देता है, क्योंकि स्थूल का भी नाश हो जाता है, कारण का भी नाश होता है, मगर जो सूक्ष्म शरीर हमारा जिसकी परावाणी है वो आत्मा का शरीर माना जाता है। उस आत्मा के शरीर का विनाश नहीं होता। तो आत्म जब स्मरण होता है, इसके लिए आत्म स्मरण का मतलब है आत्म ज्ञान। जब आत्म स्मरण हो गया कि तू मरने वाला नहीं है, जब कबीर को आत्म स्मरण हुआ तब कबीर ने कहा राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे बलाए, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए, क्योंकि निरंतर स्मरण उनको प्राप्त हो गया। तो जब हमारे लिए निरंतर स्मरण प्राप्त हो जाता है, आत्म बोध हो जाता है, तो फिर हमें सभी बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए गुरु हमारे लिए आत्म बोध कराता है, बिना आत्म ज्ञान के मुक्ति नहीं। अगर पता है कि जैसे बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर, और अंत समय कोई साथ न जावे, जाना पड़े आखिर। कोई भी संसार की जो वस्तु है, न कोई देवी देवता है, क्योंकि देवी देवता भी कहां तक जाएंगे, स्वर्ग लोक तक जाते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। बाकी भूत प्राणी है, भूतलोक में रहते हैं। और जब इसको पता हो जाता है कि तू ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, तो फिर ये कि तुझे तो सबसे आगे जाना है, देवताओं से भी आगे जाना है, मनुष्यों से भी आगे जाना है, पशु पक्षियों से सबसे आगे जाना है, क्योंकि तेरी मंजिल दूर है। तो जब हमारी मंजिल दूर होती है तो हमको सवेरे ही चलना पड़ता है। अगर हमें पता चल जाए कि भाई हमें दूर जाना है, मंजिल हमारी दूर है, तो सवेरे उठेंगे, सवेरे उठेंगे, अपना काम सविर्ती करेंगे और जल्दी अपने चलने की तैयारी कर लेंगे। इसीलिए इस मानव की जो मंजिल है वो बहुत दूर है, क्योंकि मानव ही मुक्ति का अधिकारी है। मानव जो है, बताया नहीं, मानव शरीर दुर्लभ है बंदे, प्रभु मिले ना बारंबार, पेड़ से पत्ता झड़ गया, लगता नहीं दोबारा डाल। पेड़ से जब पत्ता झड़ जाता है तो दोबारा डाली पर नहीं लगता। इसीलिए अब की जो बारी है ये परमात्मा से मिलने की है, उसका भजन करने की है। इसमें अगर हम नहीं मिल पाए, उस परमात्मा का भजन नहीं कर पाए, तो आगे फिर हमारे लिए मौका जो बताया कि मिला ना मिला, इसलिए कहा है कल काल कुठार लिए फिरता। काल जो अपनी कुठार लिए फिर रहा है, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, रटले हरि नाम मेरी रचना, तू अंत समय में हिली न हिली। जो फिर के लिए कहते हैं कि भाई हम फिर भजन करेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, तो जब काल के चक्कर में काल जब तुझको दबा लेगा तो फिर मौका नहीं देगा। इसलिए काल के आने से पहले पहले तू अपना भजन कर ले। सावधान, इस मौत से कोई बसर नहीं। सामान है 100 साल का, पल की खबर नहीं। सामान हम 100 साल का कर रहे हैं, मगर अपना हमारे लिए एक पल का पता नहीं है किस समय हमारा यहां से ट्रांसफर हो जाए। तो इसलिए बताया है भजन में, अरे मन गुरु दरिया में नहाना, दूर कहीं मत जाना। मन गुरु दरिया में नहाना, मन गुरु दरिया में नहाना, दूर कहीं मत जाना।
उसके जीवन में घटनाएं होती रहती हैं। एक बार अथर्व जो वरुण ऋषि थे, उन जब इंद्र के पास गए ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए, बोले मुझे ब्रह्म विद्या आप प्राप्त करा दीजिए, मैंने सुना है कि आपके पास ब्रह्म विद्या है। तो उन्होंने कहा, बोले ब्रह्म विद्या तो दे दूंगा तुम्हारे लिए, पर किसी को मेरी अनुमति के बिना दोगे नहीं। बोले ठीक है, वचन देकर के आ गए। उनको पता चला कि भी अथर्व जो ऋषि हैं, इनके पास में ब्रह्म विद्या है। तो देवताओं के जो वैद्य थे अश्वनी कुमार, वो दोनों आ गए और अथर्व ऋषि से कहने लगे, महाराज हमारे लिए आप ब्रह्म विद्या दे दीजिए। बोले भाई मुझे आदेश नहीं है ब्रह्म विद्या देने का, क्योंकि इंद्र ने कहा था कि अगर तुमने किसी को मेरी अनुमति के बिना दे दिया तो मैं तुम्हारा सर जो है कलम कर दूंगा, तो इंद्र मेरा सर काट देंगे। तो अश्वनी कुमारों ने कहा, बोले अगर वो सर काट देंगे तो हम तुम्हारा सर दोबारा लगा देंगे। उनके लिए विद्या दे दी और इंद्र को पता चला, इंद्र ने उनका सर काट दिया, मगर वो अश्वनी कुमारों ने उनका जो सर दोबारा जोड़ दिया। तो प्रेमियों, हमारे लिए बताया कि गुरु की अनुमति से ही ये विद्या फलित होती है। जैसे कि आज हमारे नारदानंद जी हैं, इन्होंने, मैं जानता हूं कि महात्मा जी ने इनको जितना ठोका है उतने ही निखर के सामने आ गए, क्योंकि सहन शक्ति भी बनी और बिल्कुल इनको निर्मल कर दिया, पवित्र कर दिया। जो आज इतने शिष्यों में मैं जानता हूं कि नारदानंद जी को गुरु की भक्ति इनको फलित हुई है, क्योंकि गुरु के वचन पर ये चले हैं। तमाम डांट फटकारे खा करके और सहन करते चले गए, जो आज समाज में चमक रहे हैं। तो जो गुरु की बताया कि सहन शक्ति गुरु के, जो जैसे बताया कि कुम्हार है, कुम्हार जब घड़ा को ठोकता है तो भीतर से भी वो हाथ लगा लेता है और बाहर से ठुकाई करता है, फोड़ता नहीं है वो। इसी तरह से जब गुरु शिष्य के अंदर कोई कमी देखता है तो गुरु ठोकता है और ठोक पीट करके उसको जब बिल्कुल सोना बना देता है, जब सोना बन जाता है और फिर जब पारसमणि से लगता है तो फिर पारसमणि ही हो जाता है। तो जिसने गुरु के शब्दों की सहन कर ली, जैसे एक समय की बात है प्रेमियों, बताया कि 12 साल करी संतन की टोली, तब मिलती है एक ठटोली। 12 साल संतों की टोली करने पर एक ठटोली मिलती है। तो एक गुरु के पास में एक शिष्य रहता था, 12 साल रहा बेचारा। अब एक जगह कहीं भिक्षा करने के लिए भेज दिया गुरु जी ने, किसी गांव में पहुंच गए तो वहां पर दो मांगने वाले जो है वो गा रहे थे कि सोहंग 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 सदा बोल रहे तोता, और नहीं तो भविष्य में तू खाएगा गोता। अब उसने सोचा, उसने बताया यहाँ तो ये फ्री में गाते फिर रहे हैं और हमारे गुरुजी ने 12 साल हमसे सेवा कराई है, तब ये जाकर के मंत्र किया है, तो इसका मतलब हमें कमाऊ कूद समझ लिया, हमारी कमाई खाते रहे 12 साल तक, धोखा किया हमारे साथ। अब आए गुरुजी के पास में, बोले गुरुजी एक काम करो, ये जो तुमने मुझे दीक्षा दी है इसे अपनी वापस कर लो। बोले क्यों? कि मैं अब जो है दीक्षा दूसरे गुरु से लूंगा। बताओ, 12 साल में तुमने ये मंत्र दिया है मेरे लिए और ये तो वहां फ्री मिल गया मेरे लिए। बोले भैया तेरी इच्छा, पर तू एक काम कर, ये जो शब्द बोल रहे हैं इसका भावार्थ और पूछ लिए उनसे जो देंगे तेरे लिए, कि भाई सोहंग का भावार्थ बताओ और इसका लक्षार्थ क्या है और इसका शब्दार्थ क्या है सोहंग का। फिर जो तू मुझे मेरे पास आ जाना, मैं वापस कर दूंगा। अब चले गए, वो चले गए तो बहुत दूर जाकर के मिले, ढूंढते ढूंढते बोले भैया जिसको तुम गा रहे हो भाई इसका भावार्थ क्या है और इसका लक्षार्थ क्या है।
बोले भैया लक्ष्यार्थ या भावार्थ का हमें कुछ पता ना, हमारा काम तो मांगने खाने का है, अपने इसी सामान खा रहे हैं। तो किसी ने बहुत से ने जो है जैसे कोई नामदान ले लो, नामदान ले लो, नामदान के चक्कर में ये तमाम चेला उन्होंने मोड़ दिए। या गुरु गड़िया और चेला भेड़ और मुड़ के कर लिए ढेर है, तमाम जो है चेला बना दिए। अब फिर उनका समाधान नहीं हो पाता बेचारा, तो व्याकुल पड़े कि कान में कर दे कुल और तू चेला में गुरु, 1.25 रुपया धर और फिर गुरु चले अपने घर, फिर से चेला मार। तो भैया क्योंकि जैसे हम संतान के लिए जन्म देते हैं वैसे ही संतान का हमको परवरिश करना पड़ता है, हमको पालना पड़ता है। ऐसे ही गुरु के लिए, शिष्य के लिए भी पाल करके अगर परवरिश नहीं करेगा तो फिर माया फिर उसका हरण कर लेती है, और माया में जो हरण जाता है फिर वो मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, और जो भ्रष्ट हुआ जीव है फिर वो दर दर ठोकरे खाता रहता है। इसीलिए चेला भी जो है कहिए कि गुरु बनावे जान के और पानी पिए छान के। पानी को भी वो छान करके पीना चाहिए, और गुरु को भी जान ले कि मुझे जिस चीज की च्वाइस है वो इसके पास है या नहीं है, मुझे मिलेगी या ना मिलेगी। अगर उसने धोखे में ही जो है गुरु बना लिया और बाद में पूछ रहा है, अब शंका समाधान नहीं हो रही, तो फिर पछता रहा है। तो फिर पछताने से बताया भैया फिर पछताए कि होत क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत है। तो पहले ही जब हम बाजार में बर्तन लेते हैं तो बर्तन को हमने खरीद लिया और बाद में पूछ रहे हैं उसके गुण, तो बाद में गुण पूछने से काम नहीं चलेगा, पहले ही उसको ठोक पीट करके देख लो, उसके गुण देख लो कि क्या क्या गुण है, और बाद में फिर जो उससे उसकी कीमत चुकाओ, और नहीं तो फिर हम भटकते रहेंगे। इसलिए बताया है अरे मन गुरु दरिया में नहाना, दूरी कहीं मत जाना। मन गुरु दरिया में नहाना, दूर मत जाना, दूरी कहीं मत जाना रे, और कहीं मत जाना, दूर कहीं मत जाना, दूर कहीं नहीं जाना। मन गुरु दरिया में नहाना, आगे कहीं मत जाना। अड़सठ तीरथ गुरु चरण में, 68 तीरथ गुरु चरण में, 68 तीरथ गुरु चरण में, 68 तीरथ गुरु चरण में। सब का वही भेद पुराना, दूर कहीं मत जाना। सब का वही भेद पुराना, दूर कहीं मत जाना। दरिया में नहाना, दूर मत जाना। सहजो भाई और दया भाई, ये एक नाथ जो संत थे उनकी 2 शिष्य थी। सहजो भाई जो आती थी वो राजस्थान से आती थी, और दयाबाई जो थी वो महाराष्ट्र की थी। उनके भाई की लड़की थी, मगर सहजो भाई का जो प्रेम था वो गुरु के प्रति